पाक भारत तसादुम से बुनियादी तौर पर अमरीका का कोई सरोकार नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा ख़तरनाक होता है। खुदा न करे मौजूदा सूरत हाल जौहरी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करे, ताहम ऐसा खदशा नहीं। अमरीका पाकिस्तान भारत को कशीदगी कम करने की तरगीब दे रहा है। अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे इसका कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दे। तवक्को है मौजूदा सूरत हाल वसी इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के राब्ते में रहने पर इतफ़ाक़। शहबाज शरीफ का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दोचार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़म है। अमरीका से पाक भारत तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जंग और तशद्दुद का रास्ता किसी मसले का हल नहीं, सफारतकारी बेहतरीन हल है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कशीदगी का ज़िम्मेदाराना हल निकाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के हुकाम से रब्ता किया और जोर दिया, तनाव में मज़ीद ना फैले। जंग नहीं होनी चाहिए। हम मशरिक़ और दीगर ममालिक में जंगों की सूरत हाल देख चुके हैं। पाकिस्तान चाहता है भारत पहलगाम वाक़या की आज़ादाना तहकीकात करे। पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर आज अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई। झंडा ज़ियारत पोस्ट और भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर तबाह। बिला इश्तियाल फायरिंग पर पांडो सेक्टर में वाक़या भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर तबाह किया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नंगाटिक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने भारत का एक और हेरोप ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हेरोप ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। बटल सेक्टर, मदारपुर, तेतरी नोट अब्बासपुर और हजीरा शहर में धमाके सुने गए। कोटली के तत्तापानी सेक्टर, खुईरटा सेक्टर, नकियाल सेक्टर में धमाकों की आवाज़ें। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए हैं। रियल वर्ल्ड में, सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे। आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में। एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन। भारतीय 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। भारत के 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। अगर भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत है तो पाकिस्तान ने 3 रफ़ेल समेत 5 तैयारे कैसे तबाह किए। 2019 में चाय पिलाई थी, अब भी हमने चाय वहाँ भिजवाई है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने मोदी का झूठा बयानिया उधेड़ कर रख दिया। भारतीय फ़ौज ने अमृतसर में खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। भारत ने आदमपुर में 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक ने सरहद पार की। कब भारतीय हुकूमत थिएटर और सिनेमा की दुनिया से निकल कर हकीकी दुनिया में आएगी। ये 21वीं सदी है। मोदी सरकार और आर्मी की 18वीं सदी में रहते हैं। भारतीय मीडिया जाली तस्वीर वीडियोस दिखा रहा है। DGISPR ने गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मीडिया पर दिखा दिया।
429. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं. However, ये जो दुश्मन है, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, तो उसमें हमारे सिविलियन जोन से हैं, उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 पाकिस्तान अब तक 29 भारतीय ड्रोन तबाह कर चुका. भारतीय ड्रोन हमलों में 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए. भारत की जानिब से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराए. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, मयानो, सिंध अटक में ड्रोन्स को मार गिराया गया. ये छोटे ड्रोन से इनके ख्याल में नज़र नहीं आएंगे. मुख्तलिफ इलाकों से इसराइल साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठा लिया गया. गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फोरेंसिक जारी है. पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है. ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई. वज़ीर दिफा का कहना है, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंजीबात को निशाना बनाएगा. भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ. ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाक भारत कशीदगी में कमी की गुंजाइश कम ही है. मोदी सरकार ने तनाज़े को बंद गली में पहुँचा दिया. अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी की आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा है. भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठी है. फेक खबरों का मकसद पाकिस्तान का भारत पर हमले का नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है. सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं. पाकिस्तान ने पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर हमलों का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद करार दे दिया. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने एक्स पर बयान दिया, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाया, ना अभी तक सरहद पार किसी जगह हमला किया. पाक फ़िज़ाइया को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा. अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियां गढ़ रहा है. फ्रांसीसी अखबार ली मोंडे ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया. भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली का पोल भी खोल कर रख दिया. फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने कम अज़ कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम किया. पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फ़िज़ाइया की कमज़ोरियों को ज़ाहिर कर दिया. राफेल का तबाह होना भारतीय फ़िज़ाइया के लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है. मोदी सरकार ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर किया. मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना. सच छुपाने के लिए हज़ारों एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की दरख्वास्त मुस्तरद. एक्स इंतज़ामिया ने भारतीय मुतालबा इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ करार दिया. 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करना गैर ज़रूरी सेंसरशिप है. भारत ने कंपनी के मुकामी मुलाजिमीन को भारी जुर्माने और कैद की धमकी दे दी. पंजाब में निजी सरकारी तालीमी इदारे आज और हफ्ते को बंद रहेंगे. महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया. इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी. सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है 9 और 10 मई को होने वाले इम्तहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा. इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद. इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे. भारत को हमले का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा. मासूम शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जौहरियत का इर्तिकाब किया. दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तियारा बन चुके. भारत का गरूर राफेल तैयारे मलबे का ढेर बन चुके. वज़ीर आला पंजाब की भारतीय हमले की शदीद मज़म्मत. मरीम नवाज़ के तमाम भारतीय ड्रोन बर वक्त गिराने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन. तमाम शहरों में पुलिस इंतज़ामिया दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हदायत. मोदी हुकूमत का जाली बयानिया बिखरने लगा. शहरी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फ़ाल. भारत में खौफ की फ़िज़ा. 45 से ज़ायद एयरपोर्ट्स बंद.
राजस्थान और भारतीय पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैकआउट से नंगा हो गया। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान। भारतीय अवाम खौफजदा, इमरजेंसी मॉक ड्रिल शुरू कर दी। गालिब है खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिल की आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज़ कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज़ आवाज़ ने समा बांध दिया। JUI का आज मुल्क भर में दिफाई वतन जमात इस्लामी का यौम अज़म मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पाक फौज दुश्मन की हर जाहरियत का जवाब देने के लिए सीसा पेलाई दीवार है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनकी नस्लें याद रखें। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर झूठी मालूमात फैलाने की मुहिम जारी। पाकिस्तानी अवाम जाली खबरों और अफवाहों से होशियार रहे, सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर यकीन रखे। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से गुरेज करें। भारत की नफ्सियाती जंग का मकसद पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना है। अमरीका ने सऊदी अरब से इसराइल से ताल्लुकात की शर्त वापस ले ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां $100 अरब से ज़ायद के मुमकिन दिफाई मुआहदे और दीगर माशी अमूर पर बातचीत मुतवक्के है। ये तब्दीली अमरीका की जानिब से बड़ी सफारती लचक के तौर पर देखी जा रही है। इसे इसराइली सफारतकारी के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में बादल बरस पड़े। 24 घंटों में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ गरज चमक और तेज़ बारिश की पेशगोई।